बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज आपको फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल का कंप्लीट मेथड भी बताया जाएगा और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। आपने किस तरह से जाके प्रैक्टिकल को कंप्लीट परफॉर्म करना है और कैसे आपने 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी प्रोसीजर आपको आज स्टेप बाय स्टेप मैं सारा बताऊँगा। तो अगर इन चीज़ों पे आप फॉलो करोगे तो होपफुली आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। तो आपने आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे फ़िज़िक्स के अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बाकी भी जो भी प्रैक्टिकल की सीरीज़ है वो आप से शेयर होती रहे, आपको मिलती रहे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से मुकम्मल करना है। और मैं ये आपको यही कहूँगा कि आपने कॉपी ख़ुद बनानी है ताकि आपको पता चल जाए। इससे आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और तरीकाकार भी बताऊंगा, वाइवा आपने कैसे देना है और बाकी चीज़ें कैसे करनी है। बच्चों, सबसे पहले आपको जाएंगे तो एक रूम में आपको रोल नंबर वाइज आपको बिठा दिया जाएगा। ये फ़िज़िक्स लैब का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और आपको चेयर्स दे के रोल नंबर वाइज आपको बिठा दिया जाएगा बच्चों। और इसमें ग्रुप्स होते हैं कि प्रैक्टिकल लेट से शुरू हो रहा है, आपका 7वां ग्रुप है, 8वां ग्रुप है। आपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर सबसे पहले अपना ग्रुप और टाइम देख लेना है। और आपने इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने करना यूँ है कि तो 2-3 दिन पहले से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। अगर आपका मिड में है कहीं तो आपने लैब का उधर चक्कर लगाना है और जो बच्चे पहले दे रहे होंगे प्रैक्टिकल उनके से पेपर आपने लेना है कि किस तरह का आ रहा है। और अमूमन होता ये है कि वही प्रैक्टिकल जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट 4 या 5, वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं आपके ग्रुप में। अमूमन ये ग्रुप 3 चलते हैं। एक मॉर्निंग 8:30 पे होता है, फिर आपका 11:30 पे होता है और आखिर में 2:30 बजे शुरू होता है। तो अगर आपका टाइम 2:30 बजे है तो आप सुबह जाएं और अपने दो जो पहले प्रैक्टिकल होंगे वो बच्चे जब बाहर आएँ तो उनसे आप प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं और वो आपको बहुत आसानी करेगा। बच्चों, इसको देख लें कि अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपको ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का सैंपल है। 2 आवर्स आपको इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 30 मार्क्स का आपका फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल होता है। इसमें देख लें कुछ क्वेश्चन हैं, आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बताऊंगा कि 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें अब उमूमन होता यूँ है कि अब बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे। तो आपको टीचर गाइड करेगा कि आपने क्या करना है। अच्छा देखें, एक होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखने के बाद दफ़ा मार्क्स नहीं होते। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ऑपरेटर्स, अगर टीचर आपको कहे कि आपने ऑपरेटर्स लिखना है, इसमें प्रोसीजर नहीं लिखना, तो आपने प्रोसीजर नहीं लिखना, प्रोसीजर के मार्क्स नहीं होते। आपको एक जो कॉपी दी जाती है उस कॉपी के ऊपर आपने रोल नंबर लिख के तो प्रैक्टिकल शुरू कर देना है। टीचर अगर आपको कहे कि प्रैक्टिकल 1 में से और बीच में दिया हुआ है ना, जैसे उर्दू में कहें तो सूलिया मीदस है, उफ की टेबल है, तो डिटरमिन रिजल्ट एंड टू फोर्सेस ग्राफिकली, ये इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये आपके दो दो प्रैक्टिकल होते हैं 12 मार्क्स के, तो ये 24 मार्क्स बन जाते हैं। इसमें अमूमन यूँ होता है कि इसमें से 6 मार्क्स होते हैं लिखने के। आप कॉपी के ऊपर जो प्रैक्टिकल का लिखते हो, इसमें लिखने में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि आपने ऑपरेटर्स लिखना है। ऑपरेटर्स लिखने के बाद वो कैलकुलेशन, अगर के टीचर के आपने प्रोसीजर के मार्क्स नहीं है तो प्रोसीजर नहीं लिखना, आपने उसका टेबल बनाना है। 3 वैल्यूज़ लेके आप इसको उसके मीन वैल्यू निकालते हो और उसका रिजल्ट लिख देते हो। जैसे जी की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ और चीज़ें हैं। तो बच्चों इस तरह से दो करने हैं, आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। बाकी परफॉर्मेंस के होते हैं। जैसे 12 मार्क्स इसके आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो 12 मार्क्स के अंदर 6 मार्क्स लेट से कि अगर लिखने के हैं तो 6 मार्क्स परफॉर्मेंस के हैं। वो टीचर आपको परफॉर्म करने का कहेगा तो मिल के आप 2-3 लड़के परफॉर्म कर सकते हो, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नीचे आप आ जाए, ये दो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको नोटबुक आपने टीचर को दिखानी है। एंड पे टीचर आपको बुलाएगा तो आपने वो दिखानी है नोटबुक, और वाइवा आपसे लेगा। अब वाइवा में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं। वो ये करते हैं कि टीचर 2-3 क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको नहीं आते तो वो टीचर पूछेगा आपको क्या आता है। आपको जो टॉपिक अच्छे से आता है आप टीचर को वो बताएं कि सर मुझे इसमें से आप प्रैक्टिकल मेरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि बाज़ बच्चों को कुछ लेट से लाइट वाला नहीं आता, कोई और चीज़ें इतनी अच्छी नहीं आती, तो आप टीचर को खुद से उसको कह भी सकते हैं। और इसमें बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने 9th के मार्क्स की, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वो ले जाएं। अब टीचर को कहें सर मेरे मार्क्स जो हैं वो 80+ हैं, तो वो भी टीचर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आपके मार्क्स अच्छे लगाते हैं। ये बहुत लाजमी करें। आप रोल नंबर बताएं और सर अक्सर बच्चों से मार्क्स भी पूछते हैं।
जी बच्चों, तो आपने अभी इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। आखिर में मैं आपको और चीज़ें भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन से ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपको जो मैंने तरीकाकार बताया वो यही बताया कि आपने जो ये प्रैक्टिकल हैं सारे, इनको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को आपने रट्टा मार लेना है। क्योंकि वहाँ पे थ्योरेटिकल जो कॉपी के ऊपर आप लिखोगे वो आपको याद होगा तो आप करोगे। हर प्रैक्टिकल का आपने अपरेटस और उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपने हर हाल में करनी है। प्रोसीजर तो बच्चे लिख ही लेते हैं, प्रोसीजर आता भी नहीं है ज़्यादा। प्रोसीजर के मार्क्स कम होते हैं, तो बेटा ये इसके ना 3 मार्क्स नोटबुक के होते हैं और 3 मार्क्स ही वाइवा के होते हैं। 6 मार्क्स ये हैं और 24 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं। जो इसमें देखें आर है 4 प्रैक्टिकल आएंगे, जिसमें से आपने करने होंगे 2 करने होंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें मज़ीद ये आपको ऐसे लाइन में बैठा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बैठाया जाएगा, क्लोज क्लोज बस बैठा दिया जाएगा। आपको कॉपी दी जाएगी और आपने रोल नंबर लिखना है और जो सर कहेंगे वैसे आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना शुरू कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, 10th के इसमें जो वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट वाले ये दोनों आपने रेडी करने हैं। उसमें रिफ्लेक्स इंडेक्स वाटर का भी, ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस के होते हैं, दो ये करने हैं। ट्रेस पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रिज्म वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन आता है बच्चों, ये आपने करना है। लाइट वाले ये 3 4 आपने लाजमी करने हैं। ठीक है। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीचे ओम्स लॉ करना है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ये आपसे जो है इसकी रीडिंग आप याद कर लें कि ये उसकी कैसे करते हैं, उसका बच्चों आपको आते भी होंगे। और मैजिक फील्ड वाला वो आपने करना है। और आखिर में ये ट्रुथ टेबल जो होते हैं आप, एंड और नॉट गेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने करने हैं। एंड और नॉट गेट की आपको आउटपुट आनी चाहिए कि एंड की 0 1 1 0 या ऑफ ऑन की फॉर्म में आप देते हो तो आपको क्या मिलता है। अब बच्चों में आखिर में आपको ये फिज़िक्स का पूरा समराइज़ कर देता हूँ। आप सबसे पहले लैब में जाओगे, आपको सर शीट देंगे, शीट देने के बाद आपको सर वो क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपने उसको गौर से पढ़ना है, जैसा सर गाइड करेंगे वैसा करना है। लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो ये करनी है बच्चों कि आपने अपने मार्क्स की शीट साथ ले जाओ, वो सर को आपने दिखानी है और आपने कहना है सर मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो थ्योरी में अमूमन ये होता है कि टीचर जो प्रैक्टिकल थ्योरी में बच्चे होते हो अच्छे होते हैं, उनको ही प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं तो अच्छा दोगे तो मार्क्स मिलेंगे। और आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों को काम करना है वो ये करना है कि अगर प्रैक्टिकल आपका जो है वो मिड में है कहीं, तो 2 दिन पहले अगर हो रहे हैं बच्चों के प्रैक्टिकल, तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, सारे बच्चों के साथ इन टच रहें और पहले जाके हर ग्रुप का पेपर लेके उसकी फ़ोटो कापी करा लें या उसको देखें कि किस तरह आ रहा है। वही एक ट्रेंड होता है, वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। मैंने तो यही देखा है कि वही रिपीट हो रहे होते हैं, उनको आप अच्छे से याद तैयार कर लो। ओ फॉर दी बेस्ट बच्चों। तो अगर आपने चैनल को अभी नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल का करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।